आज मैंने 300 ग्राम मावा से 1 केजी से भी ऊपर कलाकंद बनाकर तैयार किया है, विदाउट पनीर, विदाउट छेना, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे सूजी। इससे इतना परफेक्ट एक कलाकंद बनकर रेडी होगा ना, जिसने आज तक कभी कोई भी मिठाई नहीं बनाई वो भी बनाकर रेडी कर लेगा। स्वाद बिल्कुल कलाकंद के जैसा, और खाने वाला भी समझ नहीं पाएगा कि ये सूजी के कलाकंद है। और देख सकते हो आप, ये कितना बेहतरीन बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बारीक वाली सूजी, हाफ कप घी। आप घी की जगह पर डालडा यूज कर सकते हो, अगर घी है तो घी में ही बनाना, क्योंकि घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन हलवाई तो डालडा यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है और फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम, और इस सूजी को हमें ऐसे ही सूखा रोस्ट करना है। तो इसे अभी रोस्ट करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने दूसरा पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.25 कप चीनी, साथ में हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो आप मेज़रमेंट के लिए कोई 1 कप या कटोरी सेट कर लेना, उसी से सारी चीज़ों का आप मेज़रमेंट कर लेना। आप इस कप का मेज़रमेंट करो तो ये बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। इसमें 250 ml पानी या दूध आता है। तो देखिए सिर्फ इसे शुगर के मेल्ट होने तक कुक करना था, और देखिए इसकी लगभग चिपचिपी सी चाशनी रेडी हो चुकी है। तारवार नहीं बन रहा है, चिपचिपी सी चाशनी रेडी हुई है। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे घी। तो मैंने हाफ घी अभी ऐड कर दिया है, और घी को कर लेंगे मिक्स। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा शानदार बनती है। तो यहाँ पर मैंने ना लिया है 300 ग्राम खोया। मैंने इसे 1.5 लीटर दूध से बनाया था घर पर। आप चाहे तो मार्केट वाला खोया यूज कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हो। तो खोया को डालकर थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी भुनी हुई सूजी को, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, जिससे कि हमारी ये सूजी अच्छी तरह से पके। इसे पकने में थोड़ा समय लगता है, और आप देख सकते हो ये जो बबल्स आ रहा है ना, अगर आप फ्लेम को हाई रखोगे इतना तेज़ छींटा आएगा कि आपका हाथ भी जला देगा, और सारा आपका किचन भी गंदा कर देगा, और रेसिपी भी बढ़िया नहीं बनेगी। तो इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करें। तो अभी इसे कुक करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और घी। तो देखिए सिर्फ 2 चम्मच और ऐड किया, और 2 चम्मच के लगभग में मेरा घी बच चुका है। अब घी नहीं ऐड करना। अब इसे मिक्स करते हुए हम चलाते जाएंगे। जैसे जैसे चलाएंगे ये सूखा होते जाएगा। तो अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हम इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच से थोड़ा कम ही लिया था। तो अभी इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो ये पैन को छोड़ने लगा है। बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे डाल देते हैं मोल्ड में। तो यहाँ पर मैंने केक टिन को पहले से ही बटर पेपर और थोड़ा सा घी लगाकर रेडी कर लिया था। अगर आपके पास मतलब टिन विन नहीं है तो आप थाली में भी इसे सेट कर सकते हो, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना जो टिफिन होता है गोल वाला, या कैसा भी जो मतलब थोड़ा मोटा हो, उसमें आप इसे डाल दो घी लगाकर टिफिन में, और ढक्कन बंद कर कर रख दो 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि इसमें हीट बना रहेगा, और ये मिठाई भी अच्छी तरह से सेट होगी, या बिल्कुल कलाकंद के जैसे इसमें कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है, और इसे मैं देखिए गरम तवे के ऊपर से ढक्कन लगाकर मतलब इसे अच्छी तरह से कवर कर कर रख दिया था। तो अभी 2 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। थोड़ा सा बटर पेपर खींच लिया चारों तरफ से, और देखिए इसे पलटा, कितनी आसानी से ये बाहर निकल चुका है। तो इसका बटर पेपर फटाफट से निकालेंगे, और चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया एक कट हो रहा है, और इसके कट को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कितना ये सॉफ्ट बनता है। बिल्कुल खाने में आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि आप कलाकंद नहीं खा रहे हो। आपको इसका टेस्ट कलाकंद के जैसा ही लगेगा, क्योंकि इसे हमने घी में बनाया है। अगर थोड़ा डालडे में आप बनाओ ना, थोड़ा सा अलग टेस्ट आएगा, लेकिन फिर भी ये मिठाई खाने में बेहतरीन लगेगी। तो इसे मैंने कलाकंद के जैसे ही लंबा लंबा काट लिया है, और देखिए बीच में इसका कैसा बढ़िया सा कलर आया है।
तो इसका और भी अच्छा कलर आता अगर मैं इसे मोटे से बर्तन में डालकर रखती। मतलब हलवाई क्या करते हैं ना, इसे मोटे बर्तन में रखते हैं और इसे ऐसे लंबा लंबा कर कर कट करते हैं, जिससे कि उनका हाफ कलरफुल होता है और हाफ वाइट जैसा होता है। तो यहाँ पर मेरी 1 केजी से भी ज़्यादा ये मिठाई बनकर तैयार हुई है और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखला देती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार, खाने में बिल्कुल कलाकंद, मुंह में डालते ही घुल जाए। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।